एक थी छोटी जिज्ञासु लड़की जिसका नाम था कियारा। कियारा को आसमान देखना बहुत पसंद था, खासकर सूरज को। वो सोचती थी, ये आग का इतना बड़ा गोला क्या है? क्या मैं इसे छू सकती हूँ? एक रात जब कियारा अपनी खिड़की से चांद को देख रही थी, तभी उसके कमरे में एक हरे रंग की चमक आई। धड़ाम! उसके सामने एक अजीब सा प्राणी खड़ा था। उसका सिर गोल, आंखें बड़ी और हरी थीं, और वो नीले रंग का चमकीला सूट पहने था। कियारा डर कर चिल्लाई, कौन हो तुम, भूत? एलियन ने अपने पतली सी आवाज में कहा, डरो मत, मैं ज़ोकी हूं, एक एलियन, और मैं भूत नहीं हूं। कियारा ने पूछा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? ज़ोकी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने आया हूं। तुमने सूरज के बारे में बहुत सोचा है ना? ये सुनकर कियारा का डर थोड़ा कम हुआ। उसने धीरे से कहा, हाँ, मैं सूरज के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। ज़ोकी ने कहा, तो चलो मेरे साथ एक अद्भुत यात्रा पर। हम सीधे सूरज को देखने चलेंगे। सूरज की यात्रा। ज़ोकी ने एक छोटे से बैग से 2 चमकीले सोलर सूट निकाले। उसने कियारा को एक सूट देते हुए कहा, ये सूट तुम्हें सूरज की गर्मी और खतरनाक किरणों से बचाएगा। इसे पहनकर तुम सूरज की सतह पर भी उतर सकती हो। कियारा ने उत्साह से सूट पहना। ये बहुत हल्का और मज़ेदार था। ज़ोकी ने अपनी छोटी सी अंतरिक्ष गाड़ी निकाली और दोनों सूरज की ओर उड़ चले। जैसे जैसे वे सूरज के पास पहुंचे, कियारा ने देखा कि सूरज कितना बड़ा है। ज़ोकी ने पूछने वाले अंदाज में कहा, पहला सवाल कियारा, क्या तुम्हें पता है कि सूरज हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है? कियारा ने सोचा, बहुत बहुत बड़ा। ज़ोकी ने जवाब दिया, हाँ, सूरज इतना बड़ा है कि हमारी पृथ्वी जैसी 10 लाख यानी 10 लाख से ज्यादा ग्रह उसके अंदर समा सकते हैं। ये हमारे सौर मंडल का सबसे जरूरी तारा है। कियारा ने हैरान होकर पूछा, ये इतना गर्म क्यों है? ज़ोकी, बहुत बढ़िया सवाल। सूरज दरअसल गैसों का एक विशाल गोला है, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम। इसके अंदर ये गैसें आपस में मिलकर इतनी जबरदस्त शक्ति पैदा करती हैं कि ये हमें रोशनी और गर्मी देता है। इसी शक्ति को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। सूरज की सतह पर ज़ोकी ने अंतरिक्ष गाड़ी को धीरे से सूरज के बाहरी हिस्से, जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं, के पास रोका। कियारा ने अपनी आंखों पर लगा शीशा एडजस्ट किया और पूछा, ये काले धब्बे क्या हैं? ज़ोकी ने उत्साहित होकर कहा, दूसरा सवाल कियारा, इन काले धब्बों को क्या कहते हैं जो कभी-कभी सूरज पर दिखाई देते हैं? ज़ोकी ने जवाब देने से पहले कियारा को सोचने का मौका दिया। इन्हें सन स्पॉट कहते हैं। ये धब्बे असल में काले नहीं होते, बस सूरज के बाकी हिस्सों से थोड़े ठंडे होते हैं, इसलिए काले दिखते हैं। ये सूरज की चुंबकीय क्षेत्रों यानी मैग्नेटिक फील्ड्स के कारण बनते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए ज़ोकी ने कियारा को सूट के बटन दबाकर एक खास नली निकालने को कहा, जिससे वे सूरज के चारों ओर उड़ने वाली आग की लपटों यानी सौर ज्वालाओं के नमूने ले सके। सूरज को करीब से देखने के बाद कियारा बहुत खुश थी। ज़ोकी उसे वापस उसके घर ले आया। ज़ोकी ने जाते जाते कहा, कियारा, तुम बहुत बहादुर और जिज्ञासु लड़की हो। अब तुम्हारे लिए एक इंटरेस्टिंग टास्क है। आज रात तुम सोने से पहले अपनी पेंसिल और कागज लो और जरा सोचो कि अगर सूरज एक दिन अपनी रोशनी देना बंद कर दे तो हमारी पृथ्वी कैसी हो जाएगी। इसका एक चित्र बनाना। अगली सुबह उठकर सूरज को नमस्कार करना और ये गिनने की कोशिश करना कि तुम्हें तुम्हारे घर में कितनी देर तक सूरज की रोशनी सीधी मिलती है। ये सौर ऊर्जा को समझने का पहला कदम है। कियारा ने ज़ोकी को धन्यवाद दिया। ज़ोकी ने अपनी नीली चमक के साथ विदा ली और कहा, याद रखना कियारा, सूरज सिर्फ एक आग का गोला नहीं है, ये हमारे जीवन का इंजन है। अब कियारा जानती थी कि सूरज एक तारा है जो बहुत बड़ा है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और हमें जीवन देता है। वो अब सूरज को और भी ज्यादा प्यार से देखने लगी थी।